नमस्कार एवरीवन, मैं वर्तिका गुप्ता स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। तो आज हम लोग सीटेट के साइंस पेपर 2 के सूक्ष्म जीव से संबंधित सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्लियर करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला पॉइंट है कि सूक्ष्म जीव के 4 वर्ग होते हैं। ठीक है, ये मेरी 7 मिनट की सीरीज़ है और आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप इसका और लाभ उठाना चाहते हैं तो। और इससे सीधे सीधे आपको क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। तो 4 मुख्य वर्ग कौन से हैं? जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ, शैवाल। जीवाणु को इंग्लिश में बैक्टीरिया बोलते हैं, कवक को फंगी, प्रोटोजोआ को प्रोटोजोआ, शैवाल को एल्गे। मैंने इंग्लिश हिंदी बोथ का दोनों का यूज़ किया है। तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वायरस इन सबसे अलग क्यों? वायरस भी तो एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है ना, तो वो इनसे अलग क्यों? क्योंकि ये केवल परपोषी में ही गुणन करते हैं। परपोषी का मतलब है कि ये तभी एक्टिव होंगे जब इनको कोई बॉडी मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कोरोना वायरस हम लोग की बॉडी में एंटर करता था, फिर अपने जैसे कई मल्टीपल बना लेता है। इसी तरह ये आगे बढ़ते हैं। अब इनसे होने वाले रोग कौन से हैं? तो इनसे होने वाले रोग हैं जुकाम, इन्फ्लुएंजा, खांसी। इसके अलावा और जो रोग इंपॉर्टेंट हैं जो कि पूछे गए हैं वो लास्ट वीडियो के लास्ट में मैंने अलग से मेंशन किया हुआ है। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन से हैं? अतिसार और मलेरिया हैं। बैक्टीरिया से होने वाले रोग कौन से हैं? टाइफाइड, टीबी और हैजा हैं। अब यहाँ पे जीवाणुओं के नाम, इनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जरूर याद रखिएगा। ठीक है, जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया 2 टाइप के बताए गए हैं एनसीईआरटी में, स्पाइरल और छड़नुमा। शैवाल यानी कि एल्गे, एल्गे के नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लेमाइडोमोनास और स्पाइरोगाइरा। ठीक है, प्रोटोजोआ में अमीबा और पैरामीशियम मेंशन था। जो एनसीईआरटी में मेंशन होता है उसी से ही पे क्वेश्चन आता है। ठीक है, शायद ही कोई 1-2 क्वेश्चन हो क्योंकि इतने शिफ्ट में आ रहे हैं कि बाहर से आए, अदरवाइज एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है फंगस। तो फंगी के नाम कौन से हैं? राइजोपस, पेनिसिलियम। ठीक है, पेनिसिलियम होगा, इंग्लिश में मैंने लिखा हुआ है, और एस्परजिलस हो गया। तो आप राइजोपस जो ब्रेड पे लगता है ना, उसी को बोलते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, यानी कि जो सूक्ष्म जीव हैं कहाँ पाए जाते हैं? तो पहले आप ये जान लीजिए कैसे होते हैं, इनका नेचर कैसा होता है। तो जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया और जो एल्गे और प्रोटोजोआ होते हैं ये तो एक कोशिकीय होते हैं यानी कि यूनिसेलुलर होते हैं। लेकिन कुछ एल्गे और कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जो मल्टी सेलुलर होते हैं। ठीक है, पाए कहाँ जाते हैं? ये हर जगह पाए जाते हैं, अब इनको बताने की ज़रूरत ही नहीं। बर्फ़ में भी, गर्म में भी, दलदल में भी, मरुस्थल में भी, मनुष्य में भी, किसी भी जीव जंतु में भी पाए जाते हैं। अब दही में कौन सा जीवाणु पाया जाता है? यानी कि दूध से जब दही बनाते हैं तो कोई तो बैक्टीरिया होता होगा ना, तो वो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। इनका नाम याद रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन वन लाइनर नहीं आता है। ठीक है, आप इस भ्रम में ना रहिएगा। क्वेश्चन जो आते हैं वो स्टेटमेंट वाले आते हैं, उसमें हो जाती है गलती। अब कितना भी कॉन्फिडेंट होके जाएंगे वहाँ, अगर आपने ढंग से पढ़ा नहीं है तो गलत कर देंगे। किण्वन क्या होता है? यानी कि फर्मेंटेशन। तो फर्मेंटेशन में होता क्या है, इसकी पहले खोज किसने की थी? तो लुई पास्चर ने की थी। कब की थी? 1857, जो हमारी 1857 की क्रांति हुई थी ना, उससे आप रिलेट कर सकते हैं कि उसी साल लुई पास्चर ने फर्मेंटेशन की खोज की थी। अब इसमें होता क्या है, इसमें जो चीनी का मतलब है, ये चीनी ये नॉर्मल हमारे घर वाली चीनी नहीं, इसका मतलब आप रस से लगा सकते हैं। जो खाने वाले जो जितनी भी खाने वाली चीज़ें होती हैं उनके रस से जो सुक्रोज निकलता है, जो शुगर निकलता है, उसको अल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया ही फर्मेंटेशन कहलाती है। तो ये होता कैसे है? तो ईस्ट का यूज़ किया जाता है। ईस्ट की तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान CO2 निकलता है और फिर वो फर्मेंट हो जाता है। ठीक है, जब हम किसी चीज़ में ईस्ट डालते हैं, देखा होगा केक या जो ब्रेड वगैरह बनाई जाती है, तो उसमें क्या होता है कि CO2 रिलीज होने की वजह से वो पहली बात तो फूल जाता है और फिर फर्मेंट हो जाता है। एंटीबायोटिक के नाम इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में मेंशन था पेनिसिलिन, जिसका इंजेक्शन लगता है जब हम लोग की बॉडी में बैक्टीरिया बढ़ने लगते हैं, जीवाणु बढ़ने लगते हैं, तो यही एंटीबायोटिक दिए जाते हैं। या हम लोग जब बीमार पड़ते हैं तो एंटीबायोटिक की दवा दी जाती है ना, ये वही है। स्ट्रिप्सोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइक्लिन हो गया और एरिथ्रोमाइसिन हो गया। इन चारों के नाम याद रखिएगा क्योंकि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये पहली बात तो फंगस होता है, हरे रंग का होता है, 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग्स ने की थी। अच्छा, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे भी इससे बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? तो चेचक के यानी कि जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, उसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी 1798 में। ठीक है, पोली ड्रॉप भी एक टाइप की वैक्सीन ही है, टीका ही है। ठीक है, जो कुछ साल तक दिए। नेक्स्ट है साइनोबैक्टीरिया और नील हरित शैवाल। ठीक है, या फिर ब्लू ग्रीन एल्गे भी बोलते हैं। इनका काम होता है वायुमंडल में नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करना, यानी कि वायुमंडल के जो नाइट्रोजन है उसको फिक्स करना। जैसे आप
अभी जब मैं नेक्स्ट वीडियो में नाइट्रोजन साइकिल बताऊंगी तब आपको क्लियर हो जाएगा। अभी के लिए आप ये याद रखिएगा कि साइनोबैक्टीरिया और नीलहरित शैवाल का काम होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन का। हानिकारक सूक्ष्मजीव, अभी तक हम देख रहे थे कि सूक्ष्मजीव अच्छे भी होते हैं क्योंकि उन्होंने ये इतने अच्छे अच्छे काम किए थे, दही जमाना और जो क्या बोलते हैं इंजेक्शन वगैरह जो दिए जाते हैं, बैक्टीरिया ही तो होते हैं, फंगस ही तो होते हैं वो, लेकिन हानिकारक होते हैं, उनसे रोग भी होते हैं। तो यहाँ पे एक बताया गया था कम्युनिकेबल डिसीज़ कौन सी है। कम्युनिकेबल डिसीज़ वो डिसीज़ होती है जो किसी के संपर्क में आने पर जाती है। जैसे आप किसी के कांटेक्ट में आते हैं, किसी खांसी आ रही है तो उससे आपको भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो यहाँ आ गया हैज़ा और सर्दी जुकाम, ठीक। एंड अब यहाँ पे ये फिर इम्पोर्टेंट है कि एनोफिलीज जो मादा मच्छर होता है, फीमेल मॉस्कीटो होता है, उसी से मलेरिया होता है। मलेरिया इज़ अ पैरासाइट, ठीक है, पैरासाइट। इसका कैरियर कौन सा है? इसका कैरियर का मतलब होता है कौन इसको लेके जाता है मनुष्य के शरीर में, तो एनोफिलीज मादा मच्छर। इसी तरह डेंगू वायरस जो इस टाइम बहुत फैला हुआ है, इसको कौन लेके जाता है? एडीज मच्छर लेके जाता है। एंथ्रेक्स रोग क्या होता है? तो एंथ्रेक्स रोग की खोज रॉबर्ट कोच ने की थी। कब की थी? 1876 में की थी, ठीक है। एंथ्रेक्स रोग की खोज रॉबर्ट कोच ने 1876 में की थी। और इसमें कौन सा बैक्टीरिया है, इसका नाम याद रखिएगा, बैसिलस एंथ्रेसिस, ठीक है, बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की है, बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है, एंथ्रेक्स। वायरस से होने वाले रोग जो मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है कि वायरस से होने वाले रोग में खसरा याद रखिएगा, जिसे मीसल्स बोलते हैं, चिकन पॉक्स जिसको चेचक बोलते हैं, पोलियो और हेपेटाइटिस, ये सारे मेंशन है एनसीईआरटी में, इसलिए चारों नाम याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम कुछ देखेंगे पौधे में होने वाले रोग कौन से हैं। तो इसको सिट्रस कैंकर भी बोलते हैं या नींबू कैंकर बोलते हैं, ये बैक्टीरिया से होने वाला रोग है, ठीक है। और गेहूं का रस्ट फंगस से होने वाला रोग है। भिंडी की पीत यानी कि भिंडी का जो पीला रंग होता है वो वायरस से होने वाला रोग है। अब ये हमारी वीडियो का लास्ट पॉइंट है जिसमें हम देखेंगे पाश्चीकरण के बारे में, यानी कि पैस्चराइजेशन के बारे में, ठीक है। इसमें क्या करते क्या है कि दूध, देखा होगा कि दूध जो पैकेट वाला आता है वो फटता नहीं है। उसका रीज़न ये होता है कि क्योंकि दूध को 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म किया जाता है। ये डेटा इंपॉर्टेंट है, 70 डिग्री सेल्सियस पे 15 से 30 सेकेंड के लिए गर्म करके उसको अचानक से ठंडा कर दिया जाता है, जिससे उसमें जो जितने भी सूक्ष्म जीव होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उनकी वृद्धि रुक जाती है, ठीक है, वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से हमारे दूध में होता क्या है कि दूध तभी फटेगा जब उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म वर्क करेंगे, ठीक है। अब जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही इनएक्टिव हो गए हैं तो वो वर्क कर नहीं पाएंगे। इसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं पाश्चरीकरण। इसकी खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने की थी। जो अभी लुई पाश्चर मैंने ऊपर बताया था ना, उन्होंने ही इसकी खोज की थी। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को।